आज हम देखेंगे बिटकॉइन के बाद की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को किसने बनाया और उनकी कैसे स्थापना हुई। researcher.crypto चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इथेरियम बिटकॉइन के बाद में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी कर्ट सप्लाई अप्रोक्स 120 मिलियन है, जिसकी मार्केट कैप होती है करीब 400 बिलियन। इथेरियम के फाउंडर थे विटालिक बुटेरिन। इनकी लाइन की बात जाए तो इनका जन्म 31 जनवरी 1994 को कोलोमना रशिया में हुआ था। इनके पिता एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और वहीं से बैडिंग और प्रोग्रामिंग की तरफ होने लगा था। कुछ समय के बाद इनके पिता ने बेहतर जॉब पाने के लिए कनाडा जाने का फैसला कर लिया और फिर विटालिक समेत उनका पूरा परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। कनाडा जाकर थर्ड क्लास में ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया जो जीनियस बच्चों के लिए बनाया गया था। वहीं पर जब ये 17 साल के हुए तो इन्हें अपने पिता के द्वारा बिटकॉइन के बारे में पता चला। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने कनाडा के ओंटारियो शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी जाने के बाद विटालिक को मौका मिला कि अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इनहेंस करें और कुछ अलग भी कर सकते हैं। उन्होंने एडवांस कोर्सेज लिए और वो आयन गोल्डबर्ग नाम के क्रिप्टोग्राफर के असिस्टेंट बन गए। उन्होंने अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दिया। 2012 में उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2013 में वो अलग अलग देशों में गए। कुछ ऐसे लोगों से मिले जो विटालिक की तरह ही प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि पैशनेट भी थे। 2013 के आखिर में अपनी स्टोर से वापस आए और आते ही कुछ समय के अंदर उन्होंने रिसर्च पेपर में इथेरियम के बारे में प्रपोजल डाल दिया। लेकिन यहाँ से उन्होंने काम शुरू नहीं हुआ था। 2011 में वो बिटकॉइन के बारे में मैगजीन भी लिखते थे। यहाँ एक आर्टिकल लिखने के 5 बिटकॉइंस मिलते थे जो उस समय केवल $3.5 के बराबर था। विटालिक कहते हैं कि उनको लंच की पैसे मिल जाते थे और वो इससे खुश थे और उन्हें कहीं ना कहीं भी अंदाजा था ही कि बिटकॉइन फ्यूचर में अप्रिशिएट होगा और कभी ना कभी तो कुछ फायदा देगा ही। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन पहली सबसे रिवोल्यूशनरी चीज थी। फिर विटालिक ने उससे सीख के उस टेक्नोलॉजी को समझ के अपने टैलेंट और स्किल का इस्तेमाल करके और जो उन्होंने प्रोग्रामर्स का एक नेटवर्क बना लिया था उसको यूटिलाइज करके उन्होंने इथेरियम का आविष्कार कर दिया। यह जिसने ब्लॉकचेन के इस्तेमाल को कई गुना बढ़ा दिया। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी सफल मानी जाने लगी कि दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स इनकी टीम में शामिल होना चाहते थे। इथेरियम के द्वारा इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। उन्होंने इथेरियम से पहले काफी अप्रोचेस यूज करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तब तक सक्सेस आने के चांसेस 0 ही होते हैं। और ये विटालिक जीनियस का ही कमाल है कि आज इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। लेकिन विटालिक खुद को कोई सेलिब्रिटी नहीं मानते। वो खुद को एक आम आदमी की तरह ट्रीट करते हैं और जब 2017 में रशिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें कनाडा से मिलने बुलाया था तब भी बिना किसी डर के उन्होंने अपनी आइडिया और टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन किया। इसी बात का एक और उदाहरण है 2018 में न्यूयॉर्कर का एक आर्टिकल जिसमें विटालिक के पिता ने कहा था कि उनका बेटा खुद को कोई जीनियस नहीं मानता, ना ही उसे लगता है कि उसने कोई कमाल का काम कर रहा है। उसका मानना है कि मैं नहीं करता तो कोई और कर देता। 3,50,000 इथेरियम होल्डिंग बाय विटालिक बुटेरिन, जिसकी आज की डेट में वैल्यू 1 बिलियन है। researcher.crypto चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी लगी ये बायोग्राफी कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।